तो ये इस तरफ आई कैसे आप? टू बी ऑनेस्ट एक बात बताती हूँ रबिया आपको, मैंने कुछ प्लान नहीं किया हुआ था कभी भी, बस बचपन से ना एक चीज़ थी मेरे में कि कुछ ना कुछ करूँगी, कुछ ना कुछ कर। अरे मेरे अब्बू का फेसबुक का अकाउंट होता था, मैं उसमें अपनी सेल्फीज लगाती थी और कहते थे पापा को उनके दोस्त, खुरम साहब आपकी बेटी ने वो आपकी प्रोफाइल जो पिक्चर है वो चेंज कर दिया, मैंने ऐसे करके पिक्चर लगाई हुई है। अब पापा लाइव तुम क्या कर रही हो, दिखाओ। तब ये लैपटॉप का ज़माना होता था, मैं उसमें एक गंदे से कैमरे के साथ पापा की प्रोफाइल पिक्चर लाइवा ने भाई चेंज कर दी है, अपनी लगा दी है। तो तब से मुझे बड़ा ये चीज़ें ट्रैक करती थी, सोशल मीडिया वगैरह। मैंने छोटी सी उम्र में बना के बैठ गई अकाउंट, तब पिक्चर की इजाज़त नहीं होती थी, डॉल लगा ली। मैं शुरू से इस चीज़ में इन होती थी, तो शुरू से एक मेरे में वो था कि कुछ इस तरह करूँगी। तो क्या ऐसे ये फ़नी बातें भी करती थी, एक्टिंग भी करती थी, घर वालों को ऐसे हंसाती रहती थी? मेरे ख़ानदान में जब दावतें होती थी कज़न्स की और अगर मैं नहीं जाती थी ना, कि लाइबा क्यों नहीं आई, क्योंकि बड़ा हो छोटा हो मैंने सबको बैठ के हंसाया, मुझे इतना पता है। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वैल्यू ऐसी है कि वो सब मुझे इक्वल समझते हैं कि इसको बुलाओ, इतना शुगर लगाते हैं। तो मेरी पर्सनालिटी है शुरू से। आपने भी नोट किया, मैं भी आके क्या कर रही थी, आप तैयार हुई अभी थी, लाइबा एक मिनट मैं जरा पहन लूं फिर हम करते हैं इस बारे में बात। हाँ लाइक अभी से मैंने नहीं आ रही हूँ, अभी आराम से एनर्जी अपनी प्लीज सेफ रखो तुम। तो ये था। ओके, तो पहली बार इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे खोला? ऐसे ही खोला फिर उस पर वीडियो स्टार्ट कर दी? मैं बताती हूँ कैसे स्टार्ट हुआ ये सफर? When I started this Instagram thing, I started with Instagram first of all. मैंने Instagram पे अपना अकाउंट बनाया। So मेरी फेलोज जो थी, आप कितनी बड़ी थी उस वक्त? 19, ये पिछले साल की बात है। अच्छा, उससे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट था? ये फेब की बात है, 2022 फेब। ठीक है, 5 को मैंने खोला था। I remember the date as well. 2020 या सो हुआ ये कि मेरी जो फेलोज है ना, बहुत क्लोज फ्रेंड्स वगैरह जो जितनी भी थी, वो उनके मेकअप अकाउंट्स थे, ट्यूटोरियल बन रहे हैं भाई, ऐसे किया तो मेकअप हो गया, ऐसे किया तो ये कपड़े बदल लिए। दे वर लाइक कि माशाल्लाह से तुम ठीक ठाक हो, तुम ना ऐसा करो कि तुम बोंगियाँ छोड़ो। मैं बहुत वेली थी, लाइक मैं बहुत वेली थी इस तरह कि मैं बस बैठी नहीं हूँ, नहीं मैंने तो मुझे लगता है मेरा फ्यूचर नहीं, मैं शादी करूँगी, मैं ये सोचती थी। ठीक है, क्योंकि बचपन से एक थिंकिंग बनाई हुई थी। मेरे घर में बहुत जल्दी हम लोग की ना हो जाती हैं शादियाँ। मेरी दोनों बहनें व्हेन दे वर लाइक 18 years old, तो दोनों बहनों की हो गई थी माशाल्लाह से। एक की 20 में हुई थी और एक 18 साल की थी। तो एक थॉट थी कि ना, क्योंकि हम बट कश्मीरी हैं ना, ये एक पंजाब में कास्ट होती है, तो अब हमारे उधर मतलब मेरा भी पूरा माइंड था अभी मंगनी शंगनी हो जाएगी, बस अभी कुछ हो जाएगा, फिर पढ़ाई भी शादी के बाद ही होगी ऑब्वियसली। तो अब क्या हुआ कि मैंने ऐसी ना, मैंने कहा यार एक शादी थी, अम्मी अबू लेके बस इसके 2-3 रिश्ते आए, ऐसे कर देना ही है। अब मैं ना लटका रही हूँ, मैंने कहा प्लीज़ नहीं करें ना, तुम सही पढ़ रही हो, तुम कुछ कर रही हो, तुम्हें फिर हम क्यों ब्रेक दें इस चीज़ में। अब उस प्रेशर में आके ना, अब उनने प्रेशर नहीं डाला, कहीं ना कहीं मैं भी कहती थी यार कर लेती हूँ, बहनों की भी होगी, शुगर लगेगा क्या यार, शादी में मज़ा ही आएगा, क्योंकि हर लड़की तो सोचती है। तो फिर इस तरह होता है सडन के दोस्तों ने प्रेशराइज़ किया, उन्हें मेरा खुद पकड़ा, दिखा हमें मोबाइल, पब्लिक किया अकाउंट, मैंने जी टूटे फूटे मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू कर दिए। टूटे फूटे तो नहीं है, मैंने जाके देखे। अच्छा मैंने वो डिलीट भी नहीं किए शुरू के लिए, मतलब आई कुड फील दैट यू आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट योर वे, आप अपना रास्ता ढूंढ रही थी। लेकिन ऑफ कोर्स बिल्कुल थैंक यू, पानी है पी सकती है, हलाल है। तो अब मैं बताती हूँ, वो बस इस तरह था कि इतना प्रेशराइज किया हुआ था कि कुछ करो। अच्छा तब होता था लालच के, जाहिर है व्हेन यू आर नॉट अर्निंग, आप पूरे डिपेंड अपने पेरेंट्स पे हो अल्हम्दुलिल्लाह से। और मुझे वो लोग बहुत गंदे भी लगते हैं कि यार अपने पेरेंट्स पे क्यों डिपेंड है बच्चा। यार अगर आपके माँ बाप को अल्लाह पाक ने इतना वेल सेट किया है, या फिर जो बच्चों को जिनके खानदानी है ये एक रिवायत, मतलब रिवायत कहते हैं कि क्या वो सिलसिला चल रहा है, तो अपने माँ बाप पे डिपेंड नहीं होंगे तो क्या करेंगे। हाँ अगर आप लेजी हो जाओ और उन पे ही पूरी जिंदगी रहो एडल्टहुड में भी अपने जाकर, तो वो गलत बात है। तो मैं तो अपने माँ बाप पे ही पल रही थी कह लें आप, ठीक है। तो अब मैंने कहा यार कि ना, मैंने मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू कर दिए। देवर लाइक मेरी फ्रेंड्स की यार पीआरस आते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं कहा हैं क्या आता है, सूट्स आते हैं। मेरे को ओ ब्रो ना करो बाकी। तो मैंने कहा चलो फिर मैं इस लालच में, मैं कहा कपड़े आएंगे मुफ्त के, वो ज्वेलरी आएगी, वो तो एक स्टेज थी ना। अब तो हम कहते हैं भाई कपड़े वपड़े नहीं पास रखो, काम बताओ क्या करना है। या अब एक प्रोफेशनल एक चीज स्टार्ट किया, तब बच्चे थे। लेकिन ये होता है ना कि वो खुशी मैं बता रही हूँ आपको कि वो खुशी, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कोई काम किसी प्रेशर में आके नहीं किया, ठीक है।
मैं हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि मेरी ऐसी पर्सनालिटी है कि मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती। मैंने अभी भी अगर एक ड्रामा किया है तो मैं आगे का नहीं सोच रही, टू बी ऑनेस्ट। मैं कह रही हूँ अभी अगर नहीं कुछ होता आगे, करियर नहीं भी हो, तो मैंने एटलीस्ट मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है और मैंने इतने अच्छे लोगों में काम कर लिया कि मुझे कोई मसला नहीं है कि आगे काम मिले या ना मिले, ठीक है। तो अब मैंने ये स्टार्ट कर ली जर्नी। पहला PR आया मेरा ना स्किन केयर की वीडियो का, कहते अच्छा, तब मैं सब 900 से ऊपर फॉलोवर ही नहीं जाता था मेरा, ठीक है। मतलब 2 महीने 3 महीने हो गए, मैं बैठी होती थी बाथरूम में, अरे बाथरूम इज माय प्लेस, लाइक बाथरूम में मैं मोबाइल यूज़ कर रही, मैं कहती थी यार, अब मेरी बड़ी बहन जो महा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे, वो मैं कहती हूँ मेरी मामा के बाद उसने संभाला है मुझे, और उसको लेके मैं बहुत इमोशनल हूँ, लाइक वी आर वेरी अटैच। मतलब माशाल्लाह उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे माँ बाप भी नहीं करते होंगे। हर चीज़ देखनी मेरी, हर चीज़, लाइक आई लव हर। तो कहती लाइबा तुम क्या घंटा वॉशरूम में बैठ के मैं दिमाग खाती रहती हो कि तुम्हारे फॉलोअर्स तो नहीं इंक्रीज हो रहे। मैंने कहा नहीं महा, नहीं हो रहे, लगता है मेरी कुछ नहीं होना, तुम शादी करवा दो मेरी। कहती है अच्छा यार तुम चुप करो, कॉल बंद कर देनी। चलें, अब एक पहला PR आ गया मुझे फेस का, वो नहीं सीरम्स वगैरह होते हैं। कहता अच्छा वी विल ना गिव यू 5000। मैं कहा नहीं ना दे, बस मुझे PR आया, मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। कहता वो बाकी में पैसे नहीं चाहिए। मैं कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे काम दे रहे हैं ना। मतलब मैं इतनी साइको होती थी, 5000 भी नहीं लिए उनसे। सोचे उस वक्त में 5000 दे रहे थे, तकरीबन साल पहले तो मेरे लिए 5000 वो इस तरह मतलब मैं ले सकती थी, बट वो मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग था कि मुझसे ऑफिशियल एक वीडियो करवा रहे हैं। मुझे मैं बड़ा ऑब्सेस्ड थी स्किन केयर की वीडियोस, वो ऐसे लड़कियां कर रही हैं गाइस गो फॉलो देयर पेज एंड स्टफ लाइक दैट। तो अब मैंने कहा चलो भाई बनाती हूँ। मैंने बनाई, सारी दोस्त है वो लाइबा को PR आया, हमने वीडियो बनाई है। लेकिन सब दोस्त हैं तुम खोती हो, तुमने पैसे नहीं लिए उनसे, तुम पागल हो तुम, ठीक है। कितना प्रेशर। हाँ मतलब वो मेरे लिए, मैं बताया मैंने हर लाइफ का पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह से एंजॉय किया था। खैर वो स्किप हुआ पार्ट। मैं बैठती थी 12 बजे, मैं रात के टाइम ट्यूटोरियल्स बनाती थी क्योंकि माय रूटीन वाज लाइक बहुत गंदी हो गई थी उन दिनों ना। मैं रात को 12 बजे ट्यूटोरियल बनाना शुरू करी हूँ, सुबह 4 बजे गानों के टाइम नमाज़ पढ़ी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एडिटिंग की, सुबह 9 बजे एडिटिंग करके ख़त्म करके 12 बजे वीडियो लगा के मैं पूरा दिन सोई हूँ। ये रूटीन हो गई थी मेरी। अब मैं एक टाइम पे जाके मैंने कहा यार ये क्या, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों प्रेशराइज होकर दोस्तों के पीछे लग के क्या ये ट्यूटोरियल्स वगैरह बना रही हूँ, जो मेरी पर्सनैलिटी है वो करूँ। अब मैंने 2-3 दफ़ा फ़नी वीडियोस लगाई, मैं डिलीट कर दी। मैं कॉन्शियस हो गई, मैंने कहा यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पे ट्रेंड निकाला था। अच्छा मैं गानों से रिलेट करके थॉट ऊपर लिख देती हूँ इंग्लिश में या उर्दू में, जो रिलेटेबल चीज़ें होती हैं थॉट होता है। तो मैंने ना ऐसी एक लगा दी पहली वीडियो कि जब लड़के आपसे ब्रेकअप करते हैं 6 महीने बाद वापस आते हैं और फिर उनके ये हालात होते हैं, इस तरह रैंडमली लगा के सो गई। मैंने इंस्टाग्राम ज़रा छोड़ दिया क्योंकि मेरी बहन आ गई थी इस्लामाबाद से वगैरह, वही महा आई लव हर बार ठीक है। अब तो ये होता है कि मैं उठती हूँ सुबह, उस पर 1 लाख व्यू आया हुआ। मैंने कहा ये क्या सीन है, क्योंकि 3 महीने हो गए थे। मैंने कहा ये क्या सीन है। मैं कहा अच्छा, मैंने दूसरी वीडियो लगाई, मैंने अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू किया, क्योंकि जब आपको पता है कि एक चीज़ ने आपका हाथ पकड़ लिया है तो फिर आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है।